अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। मैं इधर आई थी अपने बेटे के घर में और आज मुझे फरमाइश आई थी कि मम वो जो वायरल डोना कबाब है ना वो आप हमें बना के खिलाएं। तो आपको पता है मेरे बच्चे अगर कुछ मुझे बोलें और मैं वो पूरा ना करूं ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि मुझे आप जल्दी से मीट वाली शॉप पे लेके जाएं, उधर से मुझे ना कीमा लेके आना है। तो मैं कीमा लेके आई थी, 1 किलो चिकन का था और आधा किलो जो था वो लाम का कीमा था। फिर मैंने ये निकाल लिया ब्लेंडर। इस ब्लेंडर के अंदर मैंने डालना है कीमा और जो भी सारे मसाले थे सबको मैंने इसके अंदर डाल के तो मिक्स कर लेना है। ये बड़ा ही अच्छा है ब्लेंडर। इसके अंदर जो है प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और जो भी मसाले हैं वो इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाते। तो इधर मेरा बेटा भी आ गया था तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो कहता माम मैं जा रहा हूँ वापस बेड में, तो आप जाने और आपका किचन जाने मुझे वो पुराना वक्त याद आ गया जब मैं इधर किचन में काम करती थी और बच्चे आते थे बार बार, एक आ गया फिर दूसरा आ गया फिर तीसरा आ गया। तो आज वैसे ही होगा, किसी को नहीं पता कि मैं किचन में आके काम कर रही हूँ। सरप्राइज़ है सबके लिए और सब ने मुझे पता है सरप्राइज़ होना है। तो अच्छा, इसके अंदर मैंने फिर मसाले जो थे वो थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, ये चीज़ें डाली थी इसके अंदर ना। तो ज़्यादा मसाले मैंने नहीं इसके अंदर डाले। नाइस और सिंपल सा था। वीडियो रिकॉर्ड करनी भूल गई, फिर बाद में मुझे याद आया हो है मैंने तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया। तो जो प्लेट में बचा था फिर मैंने कहा वो ही जल्दी जल्दी आपको दिखा दूँ। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये इसके अंदर डाल के तो अच्छी तरह से फिर आपने इनको ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो गया ब्लेंड और ग्राइंड पता नहीं क्या मिक्सअप हो रहा है सारा कुछ तो अच्छा जी, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स और फिर इसको आपने एक बॉल के अंदर निकालना है। अच्छा, इधर साथ ना बन रहा था चिकन पकौड़ा भी, तो वो भी मेरे बच्चों की ही फरमाइश थी। अच्छा ये देखें उसका भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी अच्छी तरह से ये कीमा जो है ना ये हो गया है मिक्स और जितना ये नाइस एंड स्मूथ होगा उतने आपके ना जो है ना डोना कबाब होगा वो उतना ही अच्छा बनेगा। तो मुझे ना पसंद बहुत है डोना कबाब, लेकिन बाहर का जो मुझे होता है वो इतना मुझे पसंद नहीं आता था क्योंकि वो पता नहीं कैसा कीमा होता कैसा नहीं। तो फिर इसलिए मैं ना बड़ी खुश हुई जब मैंने घर में बनाया इतना मज़े का। फिर ये चिकन ली थी मैंने बोनलेस और इसके अंदर मैंने डाली थी थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा मैदा। ये सारी चीज़ें डाल के ना चिकन को भी मैंने कहा थोड़ा सा मिक्स करके रख दूँ ताकि सारे जो मसाले हैं ना उसके अंदर चले जाएं। तो बड़ी वैसे मौसम बहुत ही ठंडा था तो मैंने कहा बच्चे खुश हो जाएंगे जब आएंगे, उनकी दोनों फेवरेट चीज़ें बनी हुई हैं। तो देखें जी, माँ का तो यही काम होता है कि अपने बच्चों की खुशी के लिए वो सब कुछ करती हैं। सारी माएँ, सारे जो पेरेंट्स हैं, सारे माँ-बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए जान भी हाज़िर है उनके लिए तो बस माँ-बाप देखें बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते खुद ही बूढ़े हो जाते हैं, अपनी ख्वाहिशें पीछे रखते हैं और उनकी ख्वाहिशात जो होती हैं वो आगे होती हैं, उनको वो पहले पूरा करते हैं, फिर वो अपने बाद में अपने लिए सोचते हैं। अच्छा, कबाब जो था मिक्सचर जो था इसके अंदर मैंने ये ना ग्रीक योगर्ट डाल दिए थे 2 टेबल स्पून और इनको फिर मुझे लगा था कि हाथ के साथ ही मिक्स करूँगी तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर इसको मिक्स करके फिर आपने ना दूसरी साइड पे जो पेपर नहीं होता जो जिसमें हम केक वगैरह अवन में जो नॉन स्टिक पेपर होता है वो लिया था मैंने और उसको फिर मैंने ना काट के तो उसके अंदर ये जो कबाब जैसे सब दिखाते हैं वैसे ही मैंने इनको रोल अप किया था और फिर जो है इनको अवन में रखा था। तो यकीन करें मुझे ना इतनी अच्छी फीडबैक आई मेरे बेटों की और मेरी बहुओं की, माशाल्लाह बड़ा ही उन्होंने एंजॉय किया। तो बस आने वाली थी, थोड़ा टाइम रह गया था बच्चों का, मैं कहा जल्दी जल्दी उनके आने से पहले ना गरम गरम खाना रेडी कर दूं। इधर मैंने कहा पेपर भी काट के रख लूं
जब सारे पेपर कटे होंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए जो है ना वो इजी हो जाएगा। तो आपको ये ना एक ही साइज़ के जो पेपर हैं, आपको जितने आपने कबाब्स बनाने हैं तो उस हिसाब से चाहिए होंगे। मैंने तो बनाए थे 6। तो बहुत ही नाइस शेप आ गई थी और काफ़ी माशाल्लाह ज़्यादा थे कि बच्चों ने खाए भी थे और फिर दूसरे दिन वो अपने लंच पे भी बना के ले गए थे। तो फिर पेपर को मैंने काट लिया था और फिर इसके अंदर हमने कीमा लगाना है और कीमे को आपने रोल करना है जैसे हम रोटी को रोल करते हैं वैसे। जब पहला मैंने रोल किया वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगा था और फिर जब सेकंड टाइम रोल किया तो वो थोड़ा सा मुझे इजी लग गया था और ठीक बन गया था। तो ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपसे नहीं बन रहा तो आपने फ़िक्र नहीं करना, आपने उसको प्रैक्टिस करे ही जाना है। क्योंकि जब हम पहली दफ़ा कोई काम करते हैं तो अक्सर जो काम है वो सही नहीं होता। तो फिर मैंने फ़र्स्ट किया तो सही नहीं बना था इतना, लेकिन जब सेकंड किया तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि इसको मैंने रोल कैसे करना है और इसको मैंने ना कैसे फ़ोल्ड करना है। तो बस आप भी ट्राई करें और बस आपने जो पेपर है ना वो उनको काट के ना थोड़ा सा उनको सीधा कर लेना है। तो ये देखिए बड़े अच्छे से बन गए थे, वेरी नाइस। फिर अवन को मैंने ऑन कर दिया था 200 पे। तो फिर मैं भूल गई थी इसको ना थोड़ा सा लो करना। तो इसको ना 200 पे आप जब हीट अप हो गया तो इसको आपने ना 180 पे कर देना है। तो 80 पे ना 25 मिनट के लिए रखने हैं और ये ना बड़े अच्छे से रेडी होके आ जाएंगे। अच्छा, इधर जल्दी से मैंने कहा पकौड़े भी फ्राई कर लूँ क्योंकि बच्चे आएंगे तो उनको भूख लगी होगी। तो बस आने वाले थे एनी टाइम, बस मेरी भी नज़रें डोर पे थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आए और उनको सरप्राइज़ मिले। तो फिर पकोड़े फ्राई किए और मेरी बहू आ गई, फिर छोटी बहू आ गई, फिर बेटे आ गए। तो और जब वो आए तो इतने खुश हुए, खाना सारा रेडी था। इतना अच्छा लगता है ना मुझे। तो सारा दिन काम से आते हैं तो घर में खाना ऐसे बना हो तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मेरी बहुएं काम से आती हैं और फिर आके वो अपने लिए खाना बनाती हैं। तो लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। जब अपने अपने घरों में सब चले जाएं तो फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं खुद ही। तो इस तरह बच्चे थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं। और मैं तो ऐसी माँ हूँ कि मुझे तो ना अपने बच्चों को खाते हुए देखना और उनके लिए काम करना ना बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं अपने आप को मुश्किल में डाल लूँगी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने बच्चों को किसी भी मुश्किल में डालूँ। तो मुझसे ना उनकी ना कोई भी मुश्किल देखी नहीं जाती। तो मैं तो बड़ा खुश होती हूँ अपनी बहुओं के लिए खाना बना के, उनको खाता हुआ देख के, उनके चेहरे पे जो स्माइल आती वो देख के। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप भी ऐसे करती हैं, अपनी बहुओं को सरप्राइज़ देती हैं, उनके लिए मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखती हैं, उनके आराम का ख्याल रखती हैं? तो क्या आप ऐसे करती हैं? मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कैसे खुश करती हैं दूसरों को और अपनी खुशी आपको कैसे मिलती है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो खुशी होती है मेरे बच्चों में, उनको देख के मैं खुश होती हूँ। तो बस यही होता है। फिर इधर पकौड़े भी बड़े मज़े के बन गए थे, गरम गरम। तो मैंने कहा जल्दी से टेस्ट करूँ कि इसकी जो नमक और मिर्च है वो सारा कुछ ठीक है। तो जी बड़े ही मज़े के और बहुत यमी बने थे। और समिया इधर आ गई, उधर से हमारा डोना कबाब भी जो रेडी हो गया। तो मैंने जल्दी जल्दी, मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा जल्दी से आओ नीचे और आके देखो मैंने कितने मज़े के ये ना बनाए हैं। इतना सच्ची में बहुत सरप्राइज़ होगी मैं भी। और इतने मज़े के, मुझे मेरे हस्बैंड को भी बड़ा पसंद आया। वो इतने शौक़ से कबाब नहीं खाते लेकिन ये तो उनको बहुत ही मज़े का लगा। तो मुझे बार बार पूछ रहे थे तुमने बनाया है? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, ये मैंने ही बनाया। अब क्यों नहीं यकीन आता कि मैंने बनाया है। वैसे वो बस आपको पता है हस्बैंड सब थोड़ा से होता उनको यकीन कराना थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो फिर ये दूसरी ट्रे भी रेडी होगी तो मैंने कहा एक ही ट्रे में सारा निकाल के तो रख दूँ।
फिर इसी में से जो हैं वो निकाल के बच्चे अपने अपने रोल्स और ये चीज़ें बना लेंगे। साथ ना मैं टेस्ट भी करने लग गई, उधर से स्मिया आ गई, उसको मैंने टेस्ट कराया तो बच्चे बड़े खुश हुए। अभी ना किचन की थोड़ी सी मैं सफाई कर लूँ, खाना सारा रेडी हो गया था, किचन की थोड़ी सफाई कर दूँ और फिर मैं जाऊँ जल्दी से, क्योंकि मुझे ना आदम को पिक करने के लिए जाना है उसकी ट्रेनिंग से। तो फिर ठंड भी काफ़ी है तो थोड़ा सा गाड़ी को भी स्लो ही ड्राइव करूँगी, क्योंकि अंधेरा भी है, डार्क भी है और ठंड भी है, फ्रोस्ट भी है, तो इसलिए जो ड्राइव है ना वो थोड़ी केयरफुल ही करनी चाहिए। तो मैं उनको बोल रही थी, बच्चों खाना आपका रेडी है तो आप जल्दी से एक मुझे रोल बना दो, तो मैं वो लेके जाऊं। और ना आदम का टाइम हो गया था तो बच्चियाँ कह रही थी कि मम आपने खाना नहीं हमारे साथ बैठ के। मैंने कहा नहीं, आप लोग एंजॉय करो, अपना टीवी शो लगाओ और आराम से बैठ के खाओ। तो मैं जो है ना वो जा रही हूँ घर, और मैं आपके ना सुसर जी के साथ बैठ के, यानी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के खाऊंगी। तो मेरी बहू आ गई थी तो मैं इसको बोल रही थी जल्दी से खा के मुझे बताओ, तो जो मेरी एक्साइटमेंट थी ना वो डबल हो जाए। तो पकौड़े भी बन गए, डोना कबाब भी बन गया, किचन की सफाई भी हो गई और बच्चे अभी आ गए थे नीचे खाने के लिए। तो स्मिया कहती मैंने मम अपने लिए आज थोड़े से ना चिप्स फ्राई करने हैं। मैं बहुत अरसा हो गया मैंने चिप्स नहीं कभी फ्राई किए। तो मैंने कहा जी बेटा ज़रूर, अगर आपका दिल करता है कोई चीज़ खाने को तो आप वो ज़रूर बनाएं और खाएं। तो जो फ्राई चिप्स होते हैं ना हेल्थ के लिए तो नहीं अच्छे होते, लेकिन वो मज़े के बड़े लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैं बहुत कम फ्राइज़ चीज़ें जो बनाती हूँ और खाती हूँ। तो इधर जी स्मिया ने ये नान में लगा के ना डोना कबाब और चिप्स बना के मुझे दे दिया था। मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए और अभी हम जा रहे थे आदम को लेने, आदम को लेने जाएंगे और फिर आराम से घर में आके ना इनको खाएंगे बेटे वास्ते। चलिए कार, बड़ी ठंडा, कितना चमकदा पिया वा कोहरा, बर्फ दे किते चमकदी है।